हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रिकी नॉलेज गुरु में। दोस्तों, कौन बनेगा करोड़पति 2022 की तैयारी की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 2022 की लेटेस्ट मूवी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2022 की ऐसी मूवी जो रिलीज हो चुकी हैं या रिलीज होने वाली हैं और चर्चा का विषय बनी हुई है, तो इनके ऊपर दोस्तों क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जिन भी साथियों का अभी ऑडिशन नहीं हुआ है तो उनके लिए एक बूस्टर वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं दोस्तों, देखिए हमारे चैनल पर आपको केबीसी से रिलेटेड बहुत सारे मटेरियल्स मिलेंगे, यानी कि तैयारी के लिए आपको बेस्ट मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप स्टडी मटेरियल को परचेज करना चाहते हैं तो आप सिंपली हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यानी कि जो भी स्टडी मटेरियल के नोट्स हैं, वैसे तो मैं यहाँ पर आप लोग को वीडियो के माध्यम से तैयारी करा ही रहा हूँ, लेकिन अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टोटल अभी 11 पीडीएफ कंप्लीट हो चुके हैं। और ये 11 पीडीएफ दोस्तों कंपाइल्ड करके, यानी कि इस पर मैं लगातार जो भी संशोधन है वो भी मैं कर रहा हूं। तो एक बार यानी कि इसका जो मैंने प्राइस रखा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे साथी कह रहे थे सर इसका प्राइस भी बता दिया करो, तो इसका प्राइस है दोस्तों 99। ठीक है, 99 बहुत ही मिनिमम इसका प्राइस रखा गया है, जिससे कि सभी साथी इसको अफोर्ड कर सकें। और जो इसको नहीं ले सकते हैं तो उनके लिए मैं वीडियोज़ भी लाता रहता हूँ। और लाइव सेशन में तैयारी भी चल रही थी, अभी व्यस्तता के कारण लाइव में नहीं आ पा रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपको एक बेहतरीन तैयारी में लगातार कराने का प्रयास कर रहा हूँ और स्टडी मटेरियल से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बस सिंपली आपको व्हाट्सएप कर देना है इस नंबर पे 911 98 93 306 पर। मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा, उसके बाद ही आपको अगर लगता है तभी आप स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली मूवी पर आते हैं दोस्तों, पृथ्वीराज। देखिए दोस्तों, पृथ्वीराज ये मूवी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर देखिए अभी जो ऑडिशन हुए उस पर लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं और हमारे साथी ये नहीं समझ पा रहे कि पृथ्वीराज के ऊपर इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। तो ये देखिए, जो भी चीज़ें करंट में होती रहती हैं तो आपका एक तरीके से स्टैटिक जीके जो होता है वहीं से घूम फिर के बनता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर्स पे आप लोग ज़्यादा निगाह बनाए रखें और करंट अफेयर से रिलेटेड ही जो जीके हैं आपके वो भी तैयार करिए। आपका जो भी जीके वाला राउंड है वो बहुत अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले मूवी है दोस्तों पृथ्वीराज। पृथ्वीराज मूवी के डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। ठीक है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी इसके डायरेक्टर हैं। स्टार कास्ट हैं अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, सोनू सूद और संजय दत्त इसके स्टार कास्ट हैं। इस मूवी में खास क्या है, इस फिल्म में अक्षय कुमार पृथ्वीराज चौहान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिन्हें इतिहास उनकी बहादुरी के लिए याद करता है। इस फिल्म के डायरेक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जाने माने फिल्म मेकर हैं, उन्हें क्वालिटी सिनेमा के लिए दोस्तों जाना जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बायोपिक बन रही है, तो जाहिर सी बात है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने होंगे और इंटरव्यू में भी इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने युवावस्था में ही एक बाघ को बिना हथियार के अपने हाथों से मार डाला। जो फैक्ट बातें हैं दोस्तों वो आपको ध्यान रखनी है मोटी मोटी। पृथ्वीराज चौहान ने केवल 13 साल की उम्र में गुजरात के राजा को हरा दिया था और उनके नाना अंगम ने उनकी बहादुरी को देखकर उन्हें दिल्ली का राजा घोषित कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान के मित्र और कवि चंद्र बरदाई, इस पर भी देखिए क्वेश्चन आया था, ने उनके जीवन का वर्णन करते हुए पृथ्वीराज रासो कविता लिखी थी। पृथ्वीराज विजया में उल्लेख है कि उन्होंने 6 भाषाओं का ज्ञान था, लेकिन पृथ्वीराज रासो में दावा है कि 14 भाषाओं में उनको ज्ञान था। पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम दोस्तों था सोमयुक्त, जो कि जयचंद्र गढ़वाल की पुत्री थी, जो पृथ्वीराज के शत्रु भी थे। आगे बढ़ते हैं। 1191 में तराइन की पहली लड़ाई। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था तराइन की पहली लड़ाई, तराइन की दूसरी लड़ाई के बारे में। तो 1191 में तराइन की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, लेकिन उसको माफ कर दिया था, बिना उसका कोई नुकसान किए उसे छोड़ दिया था। मोहम्मद गौरी ने फिर से पृथ्वीराज पर आक्रमण किया और 1192 में दोस्तों द्वितीय तराइन की लड़ाई हुई थी। और देखिए चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद होगा। अभी मैंने लास्ट जो कल ही डिस्कशन कराया था 1192, वहाँ पर भी 1192 वर्ष का जिक्र हुआ था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिन लोगों ने कल वाला वीडियो देखा था कि वो 1192 की घटना क्या थी। ठीक है, चलिए। तो गौरी ने पृथ्वीराज को गिरफ्तार कर लिया और लाल गर्म लोहे की छड़ों से उन्हें अंधा भी कर दिया था। बाद में पृथ्वीराज ने अपने मित्र चंद्र बरदाई की मदद से एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी को मार डाला था और वह मोहम्मद गौरी के अंगरक्षक द्वारा मारे गए थे। तो ये डिटेल है। और चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूवी के ऊपर। जहाँ जहाँ पर आवश्यकता होगी तो वहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। अगली मूवी है दोस्तों लाल सिंह चड्ढा। लाल सिंह चड्ढा देख रहे हैं आप इमेज में, आमिर खान के मूवी डायरेक्टर हैं इसके अद्वैत चंदन। अद्वैत चंदन इसके डायरेक्टर हैं। स्टार कास्ट है दोस्तों आमिर खान और करीना कपूर खान का। खास क्या है, लाल सिंह चड्ढा टॉम हैंक्स, यहाँ पर आप इमेज भी देख सकते हैं, टॉम हैंक्स की फिल्म फॉरेस्ट गंप की ऑफिशियल रीमेक है। फॉरेस्ट गंप ऑल टाइम क्लासिक फिल्म्स की लिस्ट में बहुत दिनों से शुमार है। आमिर 2-3 सालों में, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एक मूवी बनाते हैं और इनकी लास्ट मूवी थी दोस्तों ठग्स ऑफ हिंदुस्तान। तो देखिए यहाँ पर टॉम्स हैंक्स के ऊपर बनी है बायोपिक के, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है RRR, बहुत ही फेमस मूवी, आप सभी लोग जान रहे होंगे, RRR। इसके बारे में देख लेते हैं। डायरेक्टर हैं SS राजामौली। स्टार कास्ट है रामचरण, NTR जूनियर, आलिया भट्ट और अजय देवगन। बजट लगभग 400 करोड़ था। और RR का फुल फॉर्म ये ध्यान रखिएगा, राइस रोर रिवॉल्ट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। खास क्या है, यह कहानी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीता रामाराजू और कौमाराम भीम के बारे में है। भारत के दो वीर योद्धाओं के बारे में जिन्होंने अपने देश की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों और हैदराबाद के निजाम से लड़े और वीर गति को प्राप्त हुए। बाहुबली के बाद राजामौली की अगली फिल्म होने के कारण वह बड़े स्टार जैसे अजय देवगन, आलिया भट्ट, रामचरण और NTR जूनियर एक साथ अभिनय के कारण RR को खास बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट मूवी पे। ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र मूवी है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पोस्टर में अमिताभ बच्चन और रणवीर कपूर दिख रहे हैं। ब्रह्मास्त्र भी एक अभी बहुत दिनों से प्रचलित मूवी है। क्या है खास, डायरेक्टर हैं आयान मुखर्जी। स्टार कास्ट हैं अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, नागार्जुन और मौनी राय। खास बात क्या है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र दोस्तों जो बनाई जा रही है 3 फिल्मों की एक सीरीज के तौर पर प्लान की गई है और अभी इसका पहला पार्ट बन रहा है। इसमें माइथोलॉजी, ठीक है, माइथोलॉजी यानी जो रामायण महाभारत की जो स्टोरी है और साइंस फिक्शन दोनों का बराबर मसाला रहने वाला है। आयान मुखर्जी और रणबीर कपूर का एक साथ आना भी इस फिल्म के लिए पॉपुलैरिटी दे रहा है। जब कोई फिल्म लंबे समय से मेकिंग में रहती है दोस्तों, फिल्म के बारे में खबरें, तो ये बहुत दिनों से मूवी बन रही है, इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नाम भी थोड़ा सा यूनिक है, गहराइयाँ, ठीक है, गहराइयाँ मूवी है और ये हैं शकुन बत्रा इसका डायरेक्टर। स्टार कास्ट है दीपिका पादुकोण, सिद्धांत चतुर्वेदी, अनन्या पांडे और धैर्य करवा। खास क्या बात है, निर्देशक शकुन बत्रा ने फिल्म के 4 प्रमुख पात्रों, ये इनके जरिए रिश्ते बनते बिगड़ते समीकरणों को दिखाया गया है। ये चारों इंडिया के युवा हैं जो आधे से ज़्यादा समय में अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इस मूवी के बारे में देखिए, जो बहुत ही खास मूवी है उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा और बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं उसको हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर देख लें। तो इसके बारे में बस आपको ध्यान रहे कि डायरेक्टर कौन है, ठीक है, स्टार कास्ट कौन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कोई ऐसी खास महत्वपूर्ण स्टोरी नहीं है। बीस्ट मूवी पर आते हैं। डायरेक्टर हैं इसके नेल्सन। देखिए दोस्तों, साउथ के जो इस समय एक्टर हैं वो ज़्यादा फ्रंट पर आ रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड जो मूवी है उसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टर है नेल्सन दिलीप कुमार। स्टार कास्ट हैं थलपति विजय, बहुत ही मतलब ये समझिए साउथ के एक तरीके से बहुत बड़े स्टार हैं। पूजा हेगड़े, योगी बाबू। खास क्या है, थलपति विजय तमिल फिल्मों के वो सुपरस्टार हैं जिनके सांस लेने की खबर पर भी पब्लिक एक्साइटेड हो जाती है। हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है। पिछले दिनों आई मास्टर मूवी आई थी इनकी, कोविड-19 के तमाम पाबंदियों को के बीच भी ये 275 करोड़ रुपए से ज़्यादा कमाई कर डाले। तो बीस्ट भी इनकी मूवी आ रही है जो कोई बहुत अवेटिंग है। भेड़िया है दोस्तों, ये है वरुण धवन, यानी कि डायरेक्टर इसके हैं अमर कौशिक। स्टार कास्ट में वरुण धवन और कृति सैनन हैं, दीपक डबरियाल भी हैं। खास बात क्या है दोस्तों, इसमें देख लेते हैं। दिनेश विजन इज एन इंडियन फिल्म प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर हु वर्क्स इन हिंदी फिल्म्स। ही इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडेक फिल्म्स। ठीक है, कि प्रोडक्शन फिल्म जो स्त्री आई थी, स्त्री से हॉरर कॉमेडी, जो स्त्री मूवी आई थी उसमें हॉरर कॉमेडी हुई थी, उसी को वही डायरेक्टर इसके भी हैं। तो भेड़िया उसी हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक हिस्सा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैदान में आप पोस्टर में देख रहे होंगे अजय देवगन हैं। और फटाफट चलिए, जो देखिए PDF में तो आपको डिटेल मिल ही जाएगा। और आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी। इसमें ये मूवी बनी है, कहानी भारतीय फुटबॉल के गोल्डन एरा को दर्शाती है। फिल्म 1952 से 1962 तक फुटबॉल मैच की कहानी को लेकर आ रही है। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। शमशेरा है, शमशेरा में डायरेक्टर है करण मल्होत्रा और स्टार कास्ट है रणबीर कपूर, संजय दत्त और वाणी कपूर। खास बात क्या है, शमशेरा एक बिग बजट पीरियड एक्शन फिल्म है। अपने कैरियर में रणबीर कपूर डबल रोल में आ रहे हैं। इस मूवी में खास बात क्या है, डबल रोल में ये आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया रणबीर कपूर की कौन सी मूवी आ रही है जिसमें डबल रोल में है, या शमशेरा में इनका क्या रोल है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। आदि पुरुष, ये देखिए बहुत ही नाम से, देखिए कुछ मूवी होते हैं जिसे नाम से ही थोड़ा यूनिक लगता है। तो आदि पुरुष का पोस्टर देख के समझ गए होंगे, सैफ अली खान और ये प्रभास हैं। तो डायरेक्टर हैं ओम राउत डायरेक्टर है। स्टार कास्ट है प्रभास, सैफ अली खान, कृति सैनन और सनी सिंह। खास बात क्या है, आदि पुरुष महाकाव्य रामायण पर आधारित एक आगामी भारतीय हिंदू पौराणिक फिल्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवी है, ध्यान रखिएगा, इस पर क्वेश्चन पुटअप होंगे। यह फिल्म ओम राउत द्वारा निर्देशित है और टी सीरीज फिल्म्स और रेट्रोफाइल्स द्वारा निर्मित है। हिंदी और तेलुगु भाषाओं में से एक साथ फिल्माई गई है और फिल्म में प्रभास राघव और ये हैं लोग लंकेश। ये देखिए सैफ अली खान दोस्तों यहाँ पर लंकेश के रूप में हैं और ये पूरी तरह से मैथोलॉजिकल फिल्म है, रामायण का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन टाइप। इसमें प्रभास को भगवान राम का रोल मिला है
और सैफ अली खान रावण के रोल में दिखेंगे। और इसे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तानाजी जो इन्होंने बनाई थी, तानाजी मूवी अगर देखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, तो वही डायरेक्ट कर रहे हैं और ये है ओम राउत जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विक्रम वेधा, विक्रम वेधा डायरेक्टर है पुष्कर गायत्री, स्टार कास्ट है ऋतिक रोशन, सैफ अली खान। खास बात क्या है, और इसमें विक्रम वेधा की ऑफिशियल रीमेक है ये, ठीक है, 2017 में तमिल मूवी की रीमेक है। ज़्यादातर मूवी जो आजकल बॉलीवुड में आ रहे तमिल की रीमेक ही बना देते हैं। आगे बढ़ते हैं वैली में, ठीक है। वैली में जो है दोस्तों, जब ये मूवी आई थी बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये बहुत पॉपुलर हुई। और इसमें बाइक लुटेरे जैसे धूम मूवी की कुछ आपको दिखेंगी, धूम मूवी की तरह है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा जल्दी डिस्कस करेंगे, बाकी पीडीएफ में तो आपको डिटेल में आराम से पढ़ते रहिएगा। आगे दोस्तों बच्चन पांडे, 13 नंबर पे बच्चन पांडे है, डायरेक्टर है फरहाद सामजी हैं, स्टार कास्ट अक्षय कुमार, कृति सेनन। खास क्या है, इस फिल्म में अक्षय कुमार एक गैंगस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। अगली मूवी है दोस्तों टाइगर 3, टाइगर 3 में डायरेक्टर है मनीष शर्मा, स्टार कास्ट सलमान खान, कैरेक्टर कैफ है। खास क्या है, क्योंकि सलमान खान की मूवी है इसलिए सबसे ज़्यादा खास है, और बहुत सारे स्टार हैं इसमें, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट, बाकी पीडीएफ में आप आराम से पढ़ते रहिएगा। पुष्पा 2, पुष्पा 2 है, और जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं पुष्पा मूवी कितनी फेमस हुई थी, इसका जो सीन थे 2-3 सीन तो भाई इतने पॉपुलर हुए कि लोग उसको अपने दैनिक जीवन में ले आए। डायरेक्टर थे इसके सुकुमार, डायरेक्टर हैं। स्टार कास्ट है अल्लू अर्जुन, फहाद फासिल। और ख़ास बात क्या है, पुष्पा में अल्लू अर्जुन ने एक मजदूर का रोल अदा किया था पुष्पा मूवी में, चंदन स्मगलिंग वगैरह का दिखाया गया था उसमें। और पुष्पा द रूल पर काम जारी, ये जो सेकंड पार्ट आ रही है पुष्पा द रूल के नाम से आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो प्रयास किया गया जो आपके एग्जाम में आ सकता है, जो इंटरव्यू में, जो जीके में आ सकता है, उसी पर फोकस करके ये मटेरियल बनाया गया है। और जो भी बाकी स्टडी मटेरियल बनाए गए हैं वो भी बहुत ही ज़बरदस्त हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको मेहनत करके बनाया गया है, ठीक है। बस खाली ऐसे नहीं बना दिया गया है कि कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया जाए मटेरियल, तो स्टडी मटेरियल पे बहुत ही मेहनत करके आप लोगों के लिए बनाया गया है, और इसका फीडबैक भी बहुत ही अच्छा मिला है। 16वीं मूवी है दोस्तों सर्कस, डायरेक्टर रोहित शेट्टी हैं, स्टार कास्ट हैं रणवीर कपूर, पूजा हेगड़े, जैकलिन फर्नांडीज। और खास बात क्या है, सर्कस की कहानी 1982 में संजीव कपूर और देवेन वर्मा की फिल्म अंगूर से ले गई दोस्तों। अंगूर मूवी अगर आपने देखी होगी पुरानी वाली, बहुत ही बेहतरीन मूवी है, तो उस तर्ज पर भी ये मूवी देखा है तो बहुत ही पॉपुलर है। आगे है 17वें नंबर पे राधे राधे, फिर से प्रभास जी आ गए हैं, साउथ के इस समय छाए हुए हैं ये। तो राधे राधे डायरेक्टर इसके हैं राधा कृष्ण कुमार, स्टार कास्ट है प्रभास और पूजा हेगड़े। खास बात क्या है, राधे श्याम में प्रभास एक ज्योतिष का रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, जिनका नाम आदित्य है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गंगूबाई कठियावाड़ी, ये भी क्वेश्चन देखिए इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये भी बहुत ही फेमस मूवी है, बहुत ही अच्छा इन्होंने रोल अदा किया है इसमें, आलिया भट्ट ने। डायरेक्टर ने संजय लीला भंसाली, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के दौरान भी पूछा गया था कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन है, तो बहुत सारे साथियों ने सही बताया था। फिर है स्टार कास्ट आलिया भट्ट, अजय देवगन। खास बात क्या है, ये गंगूबाई कठियावाड़ी एक बायोपिक है जिसमें लीड रोल आलिया भट्ट ने निभाया है। रिलीज से पहले फिल्म काफ़ी विवादों में भी रही, इसीलिए चर्चा का विषय बनता रहा ये मूवी हमेशा। बाकी डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो नहीं करूँगा मैं। अगला है दोस्तों सलार, सलार मूवी है, डायरेक्टर हैं प्रशांत नील, स्टार कास्ट फिर से प्रभास जी आ चुके हैं। और सलार मूवी की कहानी 2 भागों में बदलने की क्षमता है, मतलब 2 पार्ट इसके बनेंगे। पहला भाग सलार की दुनिया के बारे में जानकारी देगा, और दूसरा पार्ट आखिरी मुकाम यानी दुनिया का अंत, और इस तरह से है कुछ। इस फिल्म को केजीएफ वाले प्रशांत नील डायरेक्टर करें। केजीएफ मूवी भी आई थी शुरू में, तो पहले तो नहीं चली ज़्यादा, बाद में खूब धुआंधार ये भी चली थी। तो केजीएफ वाले भाई साहब हैं, वही इसको डायरेक्ट कर रहे हैं। लास्ट मूवी दोस्तों धाकड़, धाकड़ मूवी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कंगना रनौत हैं, तो अपने आप में ही ये इस मूवी को आगे ही संभालने में सक्षम है। डायरेक्टर है रजनीश घई, डायरेक्टर रजनीश घई, स्टार कास्ट है कंगना रनौत और अर्जुन रामपाल। खास बात क्या है, इस फिल्म में कंगना किसी घायल शेरनी की तरह दुश्मनों पर टूटती दिखाई देती हैं। आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैंने जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे इसमें लिख दिए हैं। तो दोस्तों ये स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए कैसा रहा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 21 नंबर पर है KGF 2, ठीक है, अभी आगे भी है KGF 2 है, और KGF 2 के बारे में भी मैं बात भी कर रहा था। KGF के बारे में डायरेक्टर वही प्रशांत नील हैं, स्टार कास्ट यश, संजय दत्त, रवीना टंडन है। जब यह फिल्म आई थी तो इसको लेकर जनता में इतना उत्साह नहीं था, ठीक है, मगर बीते दिनों फिल्म के जो फॉलोइंग थी बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है, और बाद में लगा कि नहीं यार ये तो बहुत ही बेहतरीन मूवी है, और यूट्यूब पर इसके 235 मिलियन से ज़्यादा बार इसको जो है देखा गया था। अगली मूवी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट भी मैं कहूँगा, इसके ऊपर मैंने शुरू में ही वीडियोस बनाए थे, स्टडी मटेरियल जब हम लोग तैयारी करा रहे थे KBC की, शुरू में जब वीडियोस में डाला था तो उसमें भी मैंने ये जिक्र किया था इस मूवी को लेकर के, क्योंकि देखिए जो भी चीज़ें विवादों में रहती हैं दोस्तों,
तो उस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। अभी जैसे ज्ञानवापी को लेकर के देखिए विवाद चल रहा है, तो इन सब चीज़ों पर आपको तैयारी करके जाना है। जिनका भी अभी ऑडिशन नहीं हुआ है उस पर थोड़ा सा फोकस रखें, उसको चीज़ों को देखकर आप जाएँ तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ठीक है, प्रयास करूंगा जो भी लेटेस्ट चीज़ें हो रही हैं उस पर जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए फिर से मटेरियल लेकर आऊँ। तो थोड़ा व्यस्तता की वजह से भी समय निकालना और आप लोग के लिए समय देना बहुत ही थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रयास ये रहता है कि आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। तो लास्ट मूवी है ये द कश्मीर फाइल। डायरेक्टर ध्यान रखिएगा विवेक अग्निहोत्री हैं। स्टार कास्ट मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, चिन्मय और प्रकाश बड़ीपुरी सर। क्या है खास इस फिल्म में? 32 वर्ष पहले कश्मीर में जो लोग भारत को मानते थे उन पर भी बर्बरता को दिखाया गया है और काफ़ी इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल भी लिखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये मैंने विकीपीडिया से ही ये पूरा डेटा लिया था क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा ऑथेंटिक डेटा होगा, इसलिए मैंने वहाँ से उठाया था। तो दोस्तों ये थी टोटल कितनी 22 मूवी हो गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने आप में ये सारी मूवीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, आप हमारे चैनल से स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं लगातार मैं चीज़ों को अपडेट भी कर रहा हूँ, तो सिंपली आप स्टडी मटेरियल के लिए दोस्तों इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 911 98 93 306 पर। आपको मैं डिटेल सेंड करूँगा उसके बाद आप इस स्टडी मटेरियल को हमसे ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे बाकी साथियों को भी इससे हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की सारी अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।